सलाम है, आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, वो जो शाह अजीम है, वो बादशाहों का बादशाह, उसी के नाम से हम ज़मीन पर बरकतें पाते हैं। हमारे लिए कीमती वक्त वो है जब खुदा को देते हैं। हमारे लिए कीमती चीज़ें वो है जब खुदा को देते हैं। याद रखिए, हमारे पास चीज़ें हो वो कीमती हम समझते हैं। हमारी नज़र में सोना, चांदी, रुपया, पैसा, ये सारी चीज़ें जो ज़मीन पर हैं, हम इन सारी चीज़ों को अपने लिए कीमती समझते हैं। हम जितनी दुनिया में कीमती चीज़ें हैं, आप ब्रांड लेते हैं, आप सोना खरीदते हैं, आप चांदी खरीदते हैं, आप अच्छी से अच्छी चीजें खरीदते हैं। आपकी नजर में वो चीजें कीमती हैं, लेकिन याद रखिए, पूरी दुनिया के अंदर यीशु की नजर में चीजें कीमती नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी कीमती है, आपकी रूह कीमती है, आपका जिंदगी गुजारना कीमती है। अगर वो कीमती ना होती तो वो कभी जमीन पर आकर आपके मेरे लिए कुर्बान ना होता। इसका मतलब मैं और आप खुदा बाप की नजर में बड़े कीमती है। अगर कीमती हैं तो इसलिए खुदा का बेटा यीशु नासरी जमीन पर आया, जिसने हमारी खातिर मार खाई, कोड़े खाए, तमाचे खाए, खून बहाया, ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आमीन। कैसी जिंदगी पाए भाई? आपके लिए, मेरे लिए लफ्ज सिर्फ ये नहीं हुआ कि आप जिंदगी पाए, बल्कि लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आप जिंदगी पाए और इसका मतलब यीशु मसीह आपको कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी देने के लिए जमीन पर आए। हमारा वक्त जो था, ये बैड टाइम, बैड वक्त, यानी बुरा वक्त हुआ शुरू कब था? इसका आगाज कब शुरू हुआ था? पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो आप रहनुमाई कीजिएगा, दुनिया में सबसे पहला बुरा वक्त कहां से शुरू हुआ था? ये देखो, सबसे पहले बुरा वक्त कहां पर शुरू हुआ था? आसमान पर। इसका मतलब सबसे पहले बुरा वक्त कहां पर शुरू हुआ? और वो बुरा वक्त क्यों शुरू हुआ था? सबक बोलो, क्या डरना कर नाफरमानी की वजह से एक पॉइंट हो गया। आगे गुरूर की वजह से जी, हुक्मदुली की वजह से जी। यानी सबसे पहला बुरा वक्त जो है वो आसमान पर शुरू हुआ, और जिस पर बुरा वक्त आया उसने किया क्या था? उसने सोचा था कि मैं अपना तख्त जो है खुदा के, हम जितने जमीन पर हैं, हमारा बुरा वक्त पता कब शुरू होता है? जब अपना वक्त जो है वो खुदा को देने की बजाय हम कहते हैं कि हम अपने वक्त को मैनेज करें। पूरी जमीन पर याद रखिए, जिन्होंने अपना वक्त बदलना चाहा, खुदा को शामिल नहीं किया, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई, उनका वक्त नहीं बदला। आपका मेरा वक्त जो है ये बड़ा खास है, मजमून हमारे लिए बड़ा खूबसूरत है। अपनी जिंदगी के वक्त को कीमती बनाएं। मजमून क्या है? अपनी जिंदगी के वक्त को कीमती बनाएं। अच्छा, तरतीब ये है, मजमून फिर से मैं रिपीट करूंगा। मजमून आपने बोलना है, पीछे तक आवाज आए, आपने बोलना है मजमून क्या है? अपनी जिंदगी को कीमती बनाएं। बात का तीसरे बल्ले जांदियां इत्थे ताड़ी जुबान नहीं मिली भाई। पीछे तक आपकी आवाज आनी चाहिए और सबकी आवाज आनी चाहिए। मजमून हमारे लिए क्या है? अपनी जिंदगी के वक्त को कीमती बनाएं। पूरे जब तक आपकी आवाज ना हुई, मैंने बोलते जाना है और आप कहेंगे। आपके लिए मजमून क्या है? अपनी जिंदगी को कीमती बनाएं। अपनी जिंदगी का वक्त कीमती बनाएं। 3.4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, पूरे दिन में गौर से चलना है। पूरे दिन में
में क्या करना है? और दूसरा पॉइंट है, आप दुआ के बगैर आपकी जिंदगी का वक्त कीमती नहीं बनेगा। यानी पहला दूसरा पॉइंट है, आप दुआ करके अपनी जिंदगी का वक्त कीमती नहीं बना सकते हैं। दुआ करके अपनी जिंदगी का वक्त कीमती बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, कलाम को वक्त देने से आप अपना वक्त क्या है? कीमती बना सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, मसीह को अपना वक्त देने से आपका वक्त कीमती बनेगा। हमें 4 बातें हैं और मैंने ये आगाज किया था कि पहला पूरा वक्त जो है वो आसमान पर आया। और वो आया क्यों था? क्योंकि उसने प्लान किया था। उसके अंदर प्लान ये था कि मैं अपना तख्त जो है वो खुदा बाप के बराबर बनाऊंगा। उसके अंदर घमंड था क्योंकि उसके अंदर खुदा ने बड़ी बरकत रखी हुई थी। कई दफा इंसान बरकत की वजह से रूहानी घमंड के अंदर आ जाता है। वो कहता है मैं बड़ा जमीन पर पहुंचा हुआ हूँ, मेरे पास बड़ी चीजें हैं। लेकिन याद रखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर हम जितने लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा वक्त बदल जाए। हम अपने वक्त को पैसे के साथ बदलना चाहते हैं, है या नहीं? क्या पैसा जरूरी है या नहीं? अच्छा, वो कहे जो कहते हैं नहीं जरूरी, वो आपका है। अच्छा, और एक पैसा आपके लिए जरूरी है, लेकिन लीगल बात यह है कि पहले खुदा बाप के कदमों में जाएं और खुदा बाप के हजूरी आपके लिए आसमान के दरवाजे खोले। आमीन। खुदा बाप के हजूरी आपके लिए बरकत के दरवाजे। पैसा